ब्रेक के बाद खुश आमदीद और इफ्तार ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कुछ मौज़िज़ीन ने हमें ज्वाइन किया है, नात ख्वाह हैं, और मैं चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल से हम स्टार्ट करें। बुरहान अली शाह से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। इब्तिदा है तो हमदे बारी ताला इंशाअल्लाह ज़रूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला 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 तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो। और तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, जो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। और जो हिसाब रोज़े हिसाब गो मेरे दाएं हाथ किताब गो, मौला 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 मौला, जो हिसाब रोज़े हिसाब हो मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे ज़िक्र जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, मैं रहूं हुज़ूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। और कभी बुलबुलों की अज़ान में तू, कभी टूटे दिल की सदा में तू, कभी टूटे दिल की सदा में तू, है यहाँ भी तो है वहाँ भी तो,
सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और बुरहान अली, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अल्लामा साहब, मगफरतों का अशरा चल रहा है और इस पे क्या आप रोशनी डालेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशाद नबवी हैं रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के बारे में? इस अशरे में जो अहम रातें हैं उनमें एक शब कद्र है। इसके बारे में कुरान ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, हज़ारों महीने से अफजल है। पूरे साल की रातों में सबसे अफजल तरीन रात शब कद्र की रात है। रसूल खुदा ने फरमाया है कि बदबख्त है वो शख्स जो माह मुबारक रमज़ान को पाए, शब कद्र को पाए, वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा सके। और पूरा कुरान, ख़ास कर ये अशरा बहार कुरान का महीना है। रसूल खुदा ने फरमाया कि इस महीने में एक आयत कुरान मजीद की तिलावत करे तो बाकी महीनों में एक कुरान मुकम्मल पढ़ने का, ख़त्म करने का खुदा सवाब अता फरमा लेता है। यानी एक आयत अगर कुरान मजीद की तिलावत करे तो शब कद्र बेहतरीन रातों में से एक रात है। और इन अय्याम में हमें कुरान मजीद की तिलावत भी साथ साथ करने की ज़रूरत है। ये ताक रातें जो है जागने की रातें हैं। और इस महीने को ख़त्म होने से पहले हमें इस बात का यकीन अपने अंदर, अपने सब नफ्स से पूछ के दिलाना चाहिए कि क्या मैंने इस महीने में अपने गुनाहों की खुदा की बारगाह में मग़फ़िरत कराने में कामयाब हो गया हूँ या कामयाब नहीं हो गया हूँ। ये बेहतरीन अय्याम है, इनको ज़ाय नहीं होना चाहिए। ख़ुसूसन जो आखिरी ताग रातें हैं, जो जागने की रातें हैं, शब कद्र की रातें हैं, जिसमें आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं और वली अम्र और अपने ज़माने के हुज्जत खुदा के पास पैगाम इलाही लाया करते थे और लाते हैं। तो लिहाजा हमें इस रात और ख़ासकर शब कद्र की रात जो खुदा की जानिब से अपने बंदों पर, ख़ास कर उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रात सबसे बेहतरीन रात तमाम साल की रातों में है, वो शब कद्र की रात है। हमें इन रातों के लिए आमदा होना चाहिए। ख़ुद माह मुबारक रमज़ान जिसमें अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह, हर सांस लेने को खुदा तस्बीह का रुतबा अता फरमा लेता है। नौमुकुम फ़ीह इबादत, जिसमें सोना भी खुदा इबादत करा दे रहा है। अगर सोना इबादत है तो जाग के कुरान पढ़े तो क्या उस बंदे का मकाम होगा। उसके अलावा सिर्फ रोज़ा खाली भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रसूल खुदा से पूछा गया कि मा अफ़ज़लु फ़ी हाज़िहि शहर, मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़िहि शहर, इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा अमल है? आपने फरमाया इस महीने में बेहतरीन अमल जिसमें खुदा की नाफरमानी ना करे, यानी अपने आप को गुनाहों से बचा के रखे। इस महीने में बेहतरीन अफजल तरीन अमाल में एक अमल है कि हम खुदा की नाफरमानी ना करें। कान रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, आज़ा व जवारिह का रोज़ा, और ये ना हो कि मसलन भूख प्यास की हालत में फिर अगले की ग़िबत कर रहे हैं, अगले को बुरा भला कह रहा है। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा कोई सवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसने रमज़ान मुबारक की कमा हुआ हक़ को हक़ अदा नहीं किया। हर आज़ा व जवारिह का रोज़ा होना चाहिए। इफ्तारी अगर कराने की अगर खुदा किसी को तौफ़ीक़ दे तो रसूल खुदा ने फरमाया किसी एक मोमिन रोज़ेदार की इफ्तारी कराएं तो परवरदिगार आलम उससे एक ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर हुआ पता फरमा लेता है। तो पूछा या रसूल खुदा हम तो इफ्तारी की कुदरत नहीं रखते हैं। आपने फरमाया कि एक गिलास पानी पिलाओ, एक खजूर दो और अपने आप को आतिश जहन्नम से बचाओ। यानी अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी है खुदा ने आपको हैसियत दी है, ताकत दी है, उसके मुताबिक राह खुदा में आज़ाद करना है। माह मुबारक रमज़ान सिले अरहाम का महीना है। अपने रिश्तेदारों से अगर नाराज़गी है तो ये बेहतरीन मौका है कि आप जाके ख़ुद उनसे मिले। रसूल खुदा का फरमान है वमन वसल फ़ीही रहमहु गफ़रल्लाहु लह, जो इस महीने में किसी नाराज़ खूनी रिश्तेदार को मनवाए
परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ें हैं। और ये एक महीना जो बाकी 12 महीनों के लिए हमें बेहतरीन अपने ज़ात को और नफ्स को तरबियत करने का बेहतरीन दर्जगाह है। अल्लामा मोहम्मद सादिक जाफरी साहब, जब हम तारीख़ इस्लाम को देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे ग़ुलाम और ऐसे वफ़ादार असहाबी मिलते हैं। कोई ज़िक्र अगर मैं चाहूँगा कि जैसे बिलाल हबशी हैं, असहाब रसूल में सलमान फ़ारसी, जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम अहल बैत रसूल के यानी घर के अफराद की तरह हैं। बताएं। और अबू ज़र है, मिक़दाद है, मिसम तम्मार है, जिनका कमाल के बारे में इतना ही काफ़ी है कि मिसम तम्मार के पास ख़ुद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन उसकी दुकान पे तशरीफ़ फरमाते थे। वो खजूर का काम करता था दुकान पर बैठ के। तो कहा कि मिसम एक ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा तो इस दरख्त से। तो पूछा कि क्या उस वक्त मैं दीन पे कायम होगा, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत होंगी? तो मौला ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। तो एक जुमला उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा, अल्लाह मुझे 1 लाख जान भी दे तो मैं आपकी मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और रोज़ाना उस दरख्त को पानी दिया करता था कि मैं समय तम्मार जाके इस दरख्त पे मुझे लटकाना है, जिसे फांसी आनी हो। यानी ऐसे ये मोहब्बत का वो ये आलम है। हर ज़माने में असहाब रसूल और ख़ासकर सहाबा किराम जो उनके ख़ास पैरोकार है, उनकी बहुत अज़मत है। लोगों ने इस मोहब्बत के ऊपर जाने कुर्बान करने से कभी दरेक नहीं कि हुज्र अदी का आप वाक़या देख ले। तो उनको और उनके मानने वालों को जब लाया गया तो कहा कि या अली की मोहब्बत से ला ताल्लुक़ी का ऐलान करे या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। तो सब ने कहा कि अल्लाह ने एक जान दी है, कई जान देते तो परवाह नहीं है। तो एक करके उनको कत्ल किया। तो एक ये बुजुर्ग साहबी और उसका जवान बेटा रह गया। तो बाप ने आगे बढ़ के कहा कि मुझे पहले कत्ल करें। तो कातिल हैरान हुआ, अजीब बाप है। हर बाप चाहता है कि उसकी औलाद जिए, उसका बेटा जिए, वो खुद मुश्किलात में हो तो उसके परवाह नहीं है। तो एक जुमला कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप को मारते दे के ये मोहब्बत से मुनहरिफ न हो जाए, इसलिए चाहता हूँ पहले बेटा शहीद हो, फिर बाप शहीद हो, फिर हाथों में हाथ मिला के जन्नत में हम दोनों बाप बेटे चले जाएं। सुभान अल्लाह। और जब गुलामों का हम जिक्र करते हैं तो दीन इस्लाम में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं, चाहे हम अम्मा फ़िज़ा को देखें तो बहुत सारी खिदमात हैं उनकी अहले बैत के लिए। और फिर जब हम उससे भी आगे बढ़ते हैं तो हमें बीबी खदीजतुल कुबरा हमें नज़र आती हैं। तो आज की ख़वातीनों को क्या फैज़ हासिल करना चाहिए इनको देखते हुए? तमाम ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ 4 ख़वातीन को सिंपल और नमूना अमल के तौर पर सामने रखा गया। उसमें सबसे पहले बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है, जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं रसूल हूँ, फ़ातिमा नबूवत का टुकड़ा, मैं अगर नबी हूँ फ़ातिमा नबूवत का टुकड़ा, मैं रसूल हूँ, फ़ातिमा रिसालत का टुकड़ा। फ़िज़ाए जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बाद खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब, जिनको कहा गया है कि इस्लाम के आगाज़ में रसूल खुदा का कोई साथ देने वाला न था, तो ऐसे में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने तमाम माल को रसूल खुदा और इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। हत्ता कि तंगी के आलम में इतना मालदार और मलिकतुल अरब होने के बावजूद वहाँ पे जो है शाब अबू तालिब में मुहाशरे में उन्होंने सख्तियाँ गुजारी, लेकिन रसूल खुदा ने आपकी वफ़ात और जनाब अबू तालिब की वफ़ात पर जो है आमुल हुज़्न करार दिया, यानी कि ये गम का साल करार दिया। और फरमाते थे कि खदीजा ने सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया जब लोग मुझे देने से इनकार करते थे। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत ख़वातीन हमारी बड़ा किरदार है इनका दीन इस्लाम में, इसमें कोई हमारे ख़वातीन को उनकी सूरत अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। आलम इस्लाम की जो मारूफ ख़वातीन हैं जो खुदा के बारगाह में मुकर्रब है, उनको अपना नमूना और सिंपल बनाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात की आपने। और मोहम्मद रज़ा जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह।
میں نعت رسول تو ہم لوگ ویسے بھی ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو میں آج مولا علی اصغر سلام کے حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. بڑے بڑوں سے بڑا حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا حسین کا اصغر، غرور کرتی تھی جس غربلا پہ فوج یزید، اسی پیرن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر غیب بلا حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر،
माशाल्लाह, बहुत खूब। और अज़ान मगरिब का वक्त भी करीब हुआ चाहता है। आखिर में हम अल्लामा साहब चाहेंगे कि आप जो हमारे आने वाले जो बच्चियाँ हैं, जो यूनिवर्सिटी के तालबात हैं, आगे वो अमली ज़िंदगी में आएंगे, किस तरह दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और मुल्क मिल्लत की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। सबसे पहले तालीमात कुरान, आइम्मा, अहले बैत पर अमल पैरा होना चाहिए। इस जदीद दौर में भी अगर आप कुरान पर अमल पैरा हो, नहजुल बलागा जैसी किताब का मुतालिया हो और सहीफ़ा सज्जादिया जैसी किताबों का मुतालिया करे, खुदा से मदद मांगे और वक्ती दुनिया को हमेशा रहने वाली चीज़ न समझे और ये समझे कि एक दिन मुझे इस दुनिया से जाना है। और साथ साथ जो है ये भी देखे कि आइमा का फरमान है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है। तो अभी से दिल में ये हद करे कि मुझे आगे जाके इस्लाम की भी खिदमत करनी है और ख़ासकर इस मुल्क पर अगर कोई बात आ जाए तो इस मुल्क की तरक्की के लिए मैं आगे जाके खुलूस नियत के साथ काम करूँगा या करूँगी, तो खुदा जो है उसको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी अता फरमाएगा। सबसे पहले इस मुल्क है, इस्लाम है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो आने वाले नस्लों के लिए ख़ासकर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उनकी सही तरबियत करे, इस्लामी माहौल में तरबियत करे, कुरान के माहौल में उनकी तरबियत करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने वालिदैन को जो मकाम अता फरमाया है वो उनकी अजीम ज़िम्मेदारी की वजह से तरबियत की ज़िम्मेदारी है। खुदा ने कभी फरमाया ने स्कूली वाले वालिदैन मेरा शुक्रिया अदा करो अपने वालिदैन के साथ, वो कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना, इबादत मेरी की जाए और अपने वालिदैन के साथ नेकी किया करें। ये तमाम चीज़ों का माहसल ये है कि तरबियत की जो अहम ज़िम्मेदारी खुदा ने उसके कांधे पे दिए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह आगे जाके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी उसको बहुत अच्छी बात की अल्लामा मोहम्मद सादिक जाफरी ने और तमाम ही जो आज नात ख्वां, मनकबत ख्वां यहाँ पर आए, उन्होंने हमदो सना की। आप ज़रूर उनका नाम वीनस एचडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब पर दिए ताकि हम आखिरी अशरे में उनकी हौसला अफजाई करें। मुझे और समर दुआ को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी सहर ट्रांसमिशन में इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।